हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो पैरेलल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, कैसे हमें समय का पता चलता है। हमने बताया था कि 1 डिग्री में जो होता है वो 4 मिनट बढ़ता है समय, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो आज हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम। ये पहले जमाने की बात हो रही है। पहले जमाने के लोग के पास घड़ी नहीं थी, तो वो लोग समय जानते कैसे ज्ञात करते थे। वो लोग सूर्य का रास्ता देखते थे। अगर सूर्य पूर्व में है तो वो बोलते थे कि सुबह है अभी, अगर ऊपर रहता था तो बोलते थे कि दोपहर है, अगर पश्चिम में रहता था तो बोलते थे शाम है, अगर डूब जाता था तो बोलते थे रात है। ऐसे उस समय चलता था। उस समय ये नहीं होता था कि 5:55 हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता था। लोग अंदाजा लगाते थे कि दोपहर है कि सुबह है कि शाम है, ऐसे बात होता था। द अर्थ एज वी नो रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। और जो पृथ्वी को हम लोग जानते हैं जैसे कि यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में इसको कितना समय लगता है? 24 आवर। ये देख सकते हैं सन डायल विथ टाइम। यही पहले घड़ी होता था जो सन के डायल, सूर्य की स्थिति को देखकर टाइम बताता था। ये इतना एक्यूरेट नहीं होता था। दिस ऑल्सो मीन्स दैट 360 लैटिट्यूड फेस द मिड डे सन on after the other in 24 hour. Thus 360 by 24 15 longitude pass before the sun in a period of 1 hour और 60 मिनट। यानी कि जो इसे पता चलता है कि जो एक सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, यानी 15 लॉन्गिट्यूड आएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में आएगा तो 1 मिनट में कितना आएगा? 1 डिग्री में 4 मिनट आएगा, क्योंकि अगर 60 मिनट में 15 है तो 1 डिग्री में 4 होगा। 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे। फर्दर इट टेक्स 4 मिनट फॉर 1 लॉन्गिट्यूड टू क्रॉस बिफोर द सन। और याद रखिएगा जीके में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री है वो कितने मिनट के बराबर होता है। तो 4 डिग्री, तो 360 को डिग्री होता है, 360 को 4 से गुना करेंगे ना तो 24 × 60 बराबर आएगा। All the place located on the same meridian have the same local time। जो भी सेम मेरिडियन में मौजूद होते हैं वहाँ पे टाइम भी सेम होता है, यानी वर्टिकली। अगर वो वर्टिकल एक ही लाइन में है तो टाइम भी वहाँ सेम ही होगा। द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर फ्रॉम द अदर। और लोकल टाइम जो है अलग अलग मेरिडियन का वो डिफर अलग अलग होता है हर जगह। जैसे आपको मालूम होगा पाकिस्तान से हमारा समय 5.5 घंटा, आधा घंटा आगे है। अगर वहाँ पे 5 बजता है तो हमारे यहाँ 5:30 बजता है। और वैसे ही अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो समय जो है उसका आगे है। वैसे ही जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे समय जो है बढ़ते रहता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। द लोकल टाइम ऑफ मेरिडियन डिफर फ्रॉम अदर। इट इज नून और 12 o'clock एट ग्रीन विच द लोकल टाइम ऑल पासेस एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 30 × 4 120 मिनट और 2 आवर अहेड। यानी मान लीजिए अगर ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा है, ग्रीनविच मैंने कल बताया था वहीं से समय लिया गया है, हमारा वहां से 5.5 घंटा आगे है, तो आप डिग्री निकाल सकते हैं कि डिग्री कितना आगे होगा। द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेस एट 30 डिग्री ईस्ट। और वहां से जो 30 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री यानी 30 × 4 कर देंगे तो हम मिनट निकल जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा वहां से आगे होगा। ऐसे हम लोग किसी स्थान का समय पता करते हैं। इट मीन्स द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट विल बी 12 + 2, यानी कि 2 बज रहा है। 12 2 14, 14 मतलब 2 हो रहा है PM। ऑन द अदर हैंड द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 2 आवर बिहाइंड। और जो 30 डिग्री वेस्ट होगा, जो उसके पीछे होगा, वहां पे 2 घंटा पीछे होगा समय। यानी 12 बज रहा है तो वहां पे कितना बज रहा होगा? 10 बज रहा होगा। Thus the local time will be ahead at the all place in the east and given meridian it will be behind the places to west of a given meridian। यानी जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर जाएंगे समय बढ़ता है और वेस्ट की ओर जाएंगे तो समय जो है ग्रीनविच से घटता है। ठीक है। AM और PM आपने जरूर सुना होगा। घड़ी ये टाइम के आगे AM और PM हम लोग लगाते हैं। यानी कि AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन हम लोग रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक को कहते हैं, और उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM प्राइम मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम पढ़ते हैं। वी नो दैट प्लेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियन है डिफरेंट लोकल टाइम। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह पे जो स्थान मौजूद है, जो जगह मौजूद है, उसका समय भी अलग अलग होता है। इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ऑल कंट्री वुड एडॉप्ट डिफरेंट लोकल टाइम। और यह काफी मतलब ये डिफिकल्ट होता है कि अलग अलग देश, ये जो देश अलग अलग टाइम ले।
यानी कि अगर आप सोचिए भारत में ही अगर 1 डिग्री में 1 बढ़ता तो हर 4 डिग्री में एक नया समय होता, तो भारत को कितना प्रॉब्लम होता। तो भारत को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, क्योंकि एक ही देश में अगर 4-5 टाइम जोन हो तो कितना प्रॉब्लम है। अगर सरकार को एक अनाउंसमेंट करना हो कि बैंक इतने बजे खुलेगा तो हर एरिया के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट करना होता। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। द रेलवे टाइम टेबल एंड द शेड्यूल ऑफ द एयर फ्लाइट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। कितना दिक्कत होता है रेलवे टाइम बनाने में। यहाँ से कोई ट्रेन 5 बजे खुलती है तो अगले जगह पहुंचेगी भी 5 बजे, बहुत प्रॉब्लम होता है समय बनाने में। इसीलिए पीपुल क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड वुड हैव नो एडजस्ट देयर वॉचेस। लोग जैसे जैसे 4 डिग्री आगे बढ़ते हैं अपना समय उनको पीछे करना पड़ता है, अपने घड़ी को एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। आप समस्या के बारे में सोचिए कि अगर अलग अलग समय होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। द पीपुल ऑफ इंडिया वुड फेस इफ दे फॉलो द डिफरेंट लोकल टाइम। अगर अलग अलग लोकल टाइम होता है तो भारत के लोगों को कितना समस्या का सामना करना पड़ता है। जंतर मंतर जयपुर, देखिए ये जंतर मंतर जयपुर में है, इसका देखिए क्या महत्व इंपॉर्टेंस है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम एंड मेंटेन इट्स यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर अ कंट्री, इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भारत देश ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम को मान लिया, यानी भारत के बीच के एक समय को मान लिया कि जो हर जगह वही समय चलेगा। Mostly the meridian selected is divisible by 7 degree 30 so that the difference between its meridian time and Greenwich mean time is expressed in the multiple of half an hour. The meridian select for a country is called the standard meridian. और जो मेरिडियन भारत के लिए रखा गया है कि यही समय लिया जाएगा उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इंडिया स्पेनिंग रफली ओवर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडिया जो है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। 30 है तो अगर 30 को हम 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। यानी भारत के ईस्ट और भारत के वेस्ट में कितने समय का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। इस सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है गुजरात, यानी दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर रहता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, यानी दोनों जगह समय एक ही होता है। अगर सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, पूर्व में सूर्य उगता है तो, और लास्ट में कहाँ उगेगा, गुजरात में, लेकिन समय दोनों जगह एक ही रहता है। द ग्रीनविच द लोकल टाइम इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और लोकल टाइम को IST, आप लोग देखे होंगे कहीं पे अगर मैच हो, क्रिकेट का मैच का अगर समय लिखा रहता है तो लिखा रहता है 8 PM IST। IST मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत के समय में। और अगर GMT लिखा रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, यानी वहां से जितना समय दिया रहेगा हम लोग 5.5 और जोड़ देंगे, यानी वो भारत का समय हो जाएगा। 5.5 आवर बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ग्रीनविच जो है वो 5.5 घंटा पीछे है भारत के समय से। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू।